अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग ठीक हैं? दोस्त आज बात करेंगे इंडिया से जितना भी जो लेबर या ड्राइवर कोई सऊदी में आता है और सऊदी में आने के बाद वो फंस जाता है, उसके साथ काफ़ी परेशानी होती है। घर खाते में आता है तो कपिल उससे ज़्यादा काम लेता है, या बहुत सारी गाड़ी धोना पड़ता है, या घर बहुत लंबी चौड़ा है, रोज़ घर धोने के लिए बोलता है, या उसकी ड्यूटी ज़्यादा लगती है, रात को ज़्यादा ड्यूटी लगती है, दिन में सोने को नहीं मिलता है, यानी कि काफ़ी परेशान है। ठीक है, तो आज किसी ने कोई भाई ने मेरे से सवाल किया कि जैसे भाई 3 महीने से इंसान वापस जा सकता है, उसके ऊपर थोड़ा सा वीडियो बनाइए। तो मैं आज यही बात करूंगा। तो दोस्त, उससे पहले मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सऊदी की कोई भी इन्फॉर्मेशन का वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। लेकिन दोस्त, वीडियो को फुल बात ज़रूर करना, ठीक है दोस्त? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, नया आदमी सऊदी के अंदर आता है और सबसे पहले प्रॉब्लम होती है कपिल के घर में उसको जमने में, क्योंकि वो भी नया होता है और ये कपिल भी नया होता है। तो सबसे पहले जो अगर इंडिया से आता है नया आदमी जिसको अरबी नहीं पता हो, तो सबसे पहले कपिल 6 महीना तो उसका भाई सर मतलब समझो कि खा जाता है हिंदी, और हिंदी का सर खा जाता है सऊदी, क्योंकि ना इसको हिंदी मालूम ना उसको अरबी मालूम। तो अब दोनों में कंप्रोमाइज़ कैसे होगा? तो धीरे धीरे कपिल सोचता है कि मेरे पास ये आया है तो मैं इसको 2 महीना 4 महीना 6 महीना में मैं धीरे धीरे अरबी सीख लेगा तो मेरी इससे कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, फिर हम दोनों के साथ ये मेरे घर में काम सही से करेगा। ठीक है दोस्त, कपिल की सोच ये होती है। और ड्राइवर जो आता है तो ड्राइवर की सोच ये होती है कि मैं इतना घर से आया हूँ, अब यहाँ मैं काम कर रहा हूँ इसके घर में, अब यहाँ जो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो ये कपिल से मेरे को नहीं जम रहा है, ये कपिल से मेरे को परेशानी हो रहा है, तो मैं इंडिया कैसे जाऊँ 3 महीना से पहले? क्योंकि सऊदी के हुकूमत का रूल है कि आप 3 महीना से पहले इंडिया वापस जा सकते हैं, 3 महीना के बाद आप इंडिया नहीं जा सकते हैं जब तक आपका कपिल नहीं चाहे मेरे दोस्त। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से सुनना, समझ गए दोस्त? तो आपको समझ में आएगा। आप पूरी वीडियो वॉच करना, ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इंडिया से आप आते हो तो सारा कुछ तो मैं आपको बता दिया, तो आप दोनों में ताल कैसे जमेगा? क्योंकि दोनों में आपको जम नहीं रहा है, उसको आप काम ज़्यादा दे रहा है वो आपको, और आपको इंडिया जाना है, मैं काम नहीं करूँगा। तो इस सूरत में आप कपिल से बोलो कि बाबा मैं काम नहीं करूँगा, मेरे को आप इंडिया भेज दो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ड्यूटी है, मैं नहीं करूँगा, और ये सब मेरे को समझ में नहीं आता है, मेरे को अरबी नहीं मालूम है। तो अरबी तो वैसे खैर आपको नहीं पता होगा, क्योंकि कोई दूसरा आदमी को बुला के वो ट्रांसलेट करेगा और उससे वो पता करेगा कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है मेरे दोस्त? तो पहला मुद्दा क्या था कि सऊदी में जो आता है नया ड्राइवर, तो उसको सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है, बहुत बड़ा पहाड़, हिमालय पहाड़ बोले, अरबी की होती है, क्योंकि अरबी नहीं मालूम। इसका फ़ायदा कपिल उठाता है कि आपको धूप में बोलेगा घसिल बेत, धूप में बोलेगा घसिल सयारा, ठीक है, रात में ड्यूटी ज़्यादा देगी और सोने को मिलेगा नहीं, क्योंकि 3 महीना वो ज़्यादा आपको खटाएगा। 3 महीना इतना आपको खटाएगा कि आपकी चर्बी निकाल देगा। क्यों? कि वो आदमी को परखता है पहले कि ये रहने वाला है या नहीं रहने वाला है या जाने वाला है। ठीक है दोस्त, क्योंकि 3 महीना के बाद सऊदी सरकार का ये रूल है कि आप उसको इकामा बना सकते हैं। ठीक है, 3 महीना तक छूट रहता है, क्योंकि हो सकता है नया ड्राइवर आया हो, उसको नहीं जम रहा हो, उसको किसी चीज़ की परेशानी हो, ये इंडिया जाना चाहे, तो कपिल का पैसा ख़राब ना हो, तो इस वजह से सरकार की तरफ से 3 महीना की जो छूट दिया जाता है। ठीक है, तो 3 महीना के अंदर आप इंडिया वापस जा सकते हैं, कपिल से नहीं जम रहा है तो। लेकिन उसमें भी कपिल को आप 1 महीना 10 दिन 20 दिन काम कर लो, आपको नहीं जमे दोस्त, आप कुछ पैसा लगा के आए हो तो आप दिमाग यूज़ करो, थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा पैसा कमा लेना है। 1 महीना आप पैसा निकाल लो, ठीक है, दूसरा महीना आप पैसा निकाल लो, ताकि आपका जो कर्जा करके आए हो तो वो आपको, यानी कि अगर 1500 भी सैलरी है तो आपको कम से कम 20,000 रुपया बच जाएगा, तो 20 दूनी 40,000 रुपया इंडिया का आपको बच जाएगा। तो 1 महीना निकालोगे, 2 महीना निकालो, जैसे 2 महीना की सैलरी मिले आपको तो उससे ही आप कपिल को बोलो कि बाबा मैं काम नहीं करूँगा, मैं इंडिया जाऊँगा। मैं आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपके घाटे की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कहोगे 3 महीना में कैसे काटूँ। 2 महीना दोस्त किसी तरह करके काट लेना, ठीक है। तीसरा महीना जैसे लगेगा आप कपिल को बोलो बाबा मैं काम नहीं करूँगा, मैं इंडिया जाऊँगा, क्योंकि 3 महीना के बाद आपका इकामा बन जाएगा, फिर आपको जाने नहीं देगा। इस ध्यान से सुनना, सऊदी हुकूमत का रूल है कि अगर इकामा बन गया तो आपको फिर वो इकामा का पैसा मांगेगा। इकामा का पैसा खर्च होता है 500 से लेकर 1000 के अंदर में खर्चा होता है, मैं आपको मैक्सिमम बताया हूँ, इतना खर्च होगा। तो इकामा बना देगा तो वो आपको गिरफ्त में रख लेगा, आपको जाने नहीं देगा। ठीक है, तो आप बोलो बाबा मैं काम नहीं करूँगा, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो बोला नहीं मेरे को पैसा लगा है, मेरे वीज़ा का पैसा लगा है, मेरा ये पैसा लगा है, वो पैसा लगा, 10 रंग की बात करेगा। तो आप उसको बोलोगे, अरबी अगर किसी दोस्त हो तो आप उसको बोलना कि मैं भी इंडिया में 50 अल्फ यानी 50,000, याद थोड़ा सा अरबी सीख लो,
50 अल्फ बोलोगे 50,000, 60 अल्फ यानी 70,000, 70 अल्फ यानी कि 70,000, ठीक है। 80 अल्फ यानी कि 80,000, 90 अल्फ यानी कि 90,000। तो ये अरबी आप उसको बोलना कि अना आती यानी 60 अल्फ, 50 अल्फ, अना आती हिंद मकतब। इतना याद कर लो। अगर अरबी आपको नहीं आ रही तो इतना याद कर लेना कि अना आती हिंद मकतब 50 अल्फ, 60 अल्फ, 70 अल्फ, ठीक है। ये मैं आपको बता दिया। तो ये याद करके आप कपिल को बोलना कि मैं भी इतना पैसा वहाँ दिया हूँ, मैं काम नहीं करूँगा, ठीक है। मेरा ये काम नहीं बनाना, मैं काम नहीं करूँगा। जब आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन आपको ज़्यादातर झगड़ा होने लगेगा ना, तो वो समझ जाए कि ये काम नहीं करेगा, आप ये इंडिया जाएगा। फिर भी आपको चाहेगा कि 3 महीना तक खींच के आपको ले जाएगा दोस्त, 3 महीना तक आपको खींच के ले जाएगा वो, कि देखता हूँ कि कुछ आप रहेगा, लेकिन आपको तो जाना है तो जाना है, ठीक है। बिस्मिल्लाह करके सलाम अलैकुम करना है तो करना है, फिर रुकना नहीं आपको, ठीक है। क्योंकि 2 महीने का पैसा निकालोगे 40,000 हो जाएगा, कुछ पैसा आपका इंडिया का सध जाएगा, ये आपके फ़ायदे की बात है। उसके बाद दूसरा महीना जैसे लगेगा, आपका बिल्कुल बोल देगा मैं काम नहीं करूँगा, मेरे को घर पे जाना है, ठीक है। बोलेगा क्यों, आप घर पे आप सीधा उसको बोलना कि मेरी शादी हुई है, मेरे घर पे मेरी बीवी परेशान है, मैं जाना चाहता हूँ। बीवी का नाम बोलना, माँ बाप भाई बहन किसी का नाम मत लेना, बीवी का नाम बोला कि मेरी बीवी परेशान है, मैं जाना चाहता हूँ, मेरे को भेज दे, ठीक है। वो बोलेगा नहीं भेजूँगा, तो आप बोलोगे कि नहीं भेजोगे तो मैं मकतब में जाऊँगा। मैं जाकर मकतब में बोलूँगा कि मेरी बीवी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मेरे आसपास मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ और मेरी बीवी की काफ़ी तबीयत सीरियस है, मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये बात बोलना। और उसके बाद अगर आपकी शादी है तो बीवी का सर्टिफिकेट मंगवा लेना, कोई डॉक्टर का झूठा सर्टिफिकेट मंगवा लेना यहाँ, और कपिल को दिखा देना, क्योंकि ये आपका साबुत रहेगा। अगर वो नहीं जाना देता है तो मकतब में जाके आप बोलना कि मैं नहीं काम करना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, तो मकतब वाला आपको भेज देगा, यानी कि सऊदी जो यहाँ जो लेबर कोर्ट है वो आपको भेजेगा। लेकिन बेहतर होगा लेबर कोर्ट में मत जाना, क्योंकि लेबर कोर्ट जाओगे तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो आप बोलना मैं काम नहीं करूँगा। 3 महीना तक करते रहोगे, वो एक न एक दिन आपको भेज देगा, ठीक है। तो दोस्त वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको बताऊंगा, तो फिर आपको अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो फिर मैं दूसरी वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो दोस्त मेरे चैनल को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल सिलेक्ट कर लेना, ताकि जो भी वीडियो में डालूँ सऊदी का उसका नोटिफिकेशन आपको जाए, और आप अरबी सीखो, और आपको सोच समझने की बात दिमाग में घुसे, किस तरह से 2 महीने में आना है जाना है, ये भी आप सोच सकते हो। तो मेरे चैनल को दिल से लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करके रखना। ओके, खुदा हाफिज़।